Hi guys, my name is Priyank Singh and I welcome you all to this amazing platform। एंड कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। एंड चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। एंड आज हम एक बनाने वाले हैं, एक डाइस रोलर बनाने वाले हैं, ठीक है। सो ये प्रोजेक्ट भी एक बिगिनर लेवल का प्रोजेक्ट होने वाला है पाइथन के अंदर। एंड आप ऑलरेडी पाइथन के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे क्या करा रखे हैं, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करा रखे हैं। तो आप उनको जाके देख सकते हैं प्रोजेक्ट्स की वीडियोस को, एंड उनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे तो आपके जॉब के चांसेस 999% ज़्यादा हो जाएँगे, ठीक है। सो चलो हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं अपना, ठीक है। एंड अपना अपना वीएस कोड एडिटर मैं ओपन कर लेता हूँ। आप कोई सा भी कोड एडिटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप जो यूज़ करते हो, मैं वीएस कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ क्योंकि मैं वही यूज़ करता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे देख सकते हो हमने इतने सारे क्या कर रखे हैं, प्रोजेक्ट बना रखे हैं, ठीक है। एंड इसी वजह से अगर आप लोगों को ये सारे प्रोजेक्ट्स देखने हैं तो आप लोगों को इसी चैनल पे आप लोगों को ये प्रोजेक्ट्स मिल जाएँगे, ठीक है। एंड इनको आप अपने पोर्टफोलियो में, आप अपनी प्रोफाइल में ऐड कीजिए। एंड देखिए फिर आप लोगों को किस तरीके से जॉब्स पे क्या मिलती हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। आपको 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 किस तरीके से इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट करा जाता है, ठीक है। सो चलो हम लोग चलते हैं और हम एक डाइस रोलर बनाते हैं पाइथन के अंदर, ठीक है। डाइस रोलर डॉट पी करके हम एक फाइल बना लेते हैं। एंड यहाँ पे हम एक सिंपल सा डाइस रोलर बनाने वाले हैं, ठीक है। ज़्यादा इसमें कुछ हम टफ चीज़ें नहीं करेंगे। इसके लॉजिक्स बहुत सिंपल से होंगे एंड ये बहुत ज़्यादा क्या होगा, इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। सो चलो आ जाओ शुरू करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली इम्पोर्ट रैंडम, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्या हो रहा होगा, स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है। सो आई होप अब आप लोगों को दिख रही होगी, ठीक है। सो ये हो चुकी है हमारी इम्पोर्ट रैंडम, सॉरी, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इम्पोर्ट रैंडम करेंगे, ठीक है। हम रैंडम मॉड्यूल को क्या करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली इंट्रोडक्शन लाइन लिखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे बेसिकली प्रिंट, एंड प्रिंट के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली, यहाँ पे हम जो भी हमारे यूज़र है उसको हम बताना चाह रहे हैं कि वेलकम टू अवर डाइस रोलर, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, एक इमोजी ऐड करा। एंड अब हम क्या करेंगे, अब हम लिख देंगे बेसिकली वेलकम टू अवर डाइस रोलर, ठीक है। हमने क्या करा, हमने बेसिकली क्या करा, यूज़र जो भी यूज़र हमारे पास आएगा हम उसको बताना चाहते हैं कि वेलकम टू अवर डाइस रोलर, ठीक है। सो ये लाइन क्या रहती है, इस लाइन का बेसिकली कोई लॉजिकल मीनिंग नहीं होता, ये बेसिकली एक तरीके की हेडिंग होती है, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब हम नीचे आ जाएँगे एंड हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे यहाँ पे व्हाइल लूप का। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली व्हाइल ट्रू, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा, हमने व्हाइल लूप की एक कंडीशन लगाई। एंड यहाँ पे अब हम लूप बनाएँगे, ठीक है। एंड यहाँ पे अब मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा रोल नाम का, ठीक है। एंड रोल नाम के अंदर बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक इनपुट लूँगा, ठीक है। इनपुट किससे लेंगे, हम यूज़र से लेंगे, ठीक है। ऑफ कोर्स सी बात है, इनपुट हम यूज़र से लेते हैं, ठीक है। एंड इनपुट लेने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे यूज़र के लिए एक रिमार्क लिखूँगा, ठीक है। यहाँ पे रिमार्क में क्या लिखूँगा, प्रेस एंटर, ठीक है। प्रेस एंटर टू रोल द डाइस, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रेस एंटर टू रोल द डाइस, ठीक है। ये किसके लिए लिखा गया है? ये किसके लिए लिखा गया है? ठीक है, ये लिखा गया है यूज़र के लिए, ठीक है। और टाइप एग्ज़िट, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? हम यहाँ पे लिखते हैं एग्ज़िट टू क्विट, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिखा? हमने लिखा टाइप एग्ज़िट टू क्विट। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे है ना सिंगल क्वोशंट ही आएगा, ठीक है। डबल क्वोशंट्स मत लगाना, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो एग्ज़िट में मैंने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ पे एग्ज़िट में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एग्ज़िट में मैंने सिंगल क्वोशंट लगाया, ठीक है। आप यहाँ पे डबल क्वोशंट मत लगा देना, वरना डबल क्वोशंट के अंदर डबल क्वोशंट है ना क्या रहते हैं, वर्क नहीं करता, ठीक है। वो एरर आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे सिंगल क्वोशंट लगा देना, ठीक है। एंड फिर यहाँ से फिर से क्या करना, कंटिन्यू कर देना, ठीक है। एंड यहाँ पे लिख देना बेसिकली टू, यहाँ पे लिख देना टू, एंड इसके बाद हम लिख देंगे क्या, क्विट, ठीक है। हमें क्या करना है, क्विट। आप एग्ज़िट दबाइए जिससे आपका क्या हो जाए, गेम क्या हो जाए, रुक जाए, ठीक है। सो ये हो चुका है हमारा क्या, पहली लाइन हो चुकी है, ठीक है। अब इस लाइन को मैं इस इधर पे ले आऊँगा, ठीक है। सो चलो ये हो चुकी है हमारी लाइन, ठीक है। ये लाइन क्या है, ये लाइन हमारी मेन क्या है, स्टार्टिंग लाइन है, ठीक है। जो यूज़र को बताती है कि आप क्या कीजिए, कुछ भी एंटर कीजिए जिससे आपका डाइस क्या होगा, रोल होगा, ठीक है। या फिर आप कर सकते हैं एग्ज़िट को क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं जिससे आपका क्या हो जाएगा, ये डाइस रोलर गेम हट जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे इफ कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। इफ रोलर, ठीक है। इफ जो हमारा रोल है, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे लोअर भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे, ठीक है। इसका रीज़न मैं आप लोगों को काफ़ी बार बता चुका हूँ, इससे पहले वाले प्रोजेक्ट्स में भी क्या कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, ठीक है। इसका रीज़न सिंपल सा होता है, एंड रीज़न सिंपल सा ये होता है कि बेसिकली अगर लेट्स सपोज़ कीजिए आपका जो कोई भी प्लेयर है, ठीक है, आपका जो ये क्या कर रहा है, कोई भी आपका जो प्रोग्राम यूज़ कर रहा है, ठीक है, उसने क्या करा, उसने बेसिकली एग्ज़िट जो हमने क्या करा था, जो हमने बोला था कि उसने एग्ज़िट में क्या करा, उसने एग्ज़िट में बेसिकली स्मॉल से लिख दिया, ठीक है। उसने क्या करा, एग्ज़िट को किससे लिख दिया, एग्ज़िट को उसने क्या लिख दिया, स्मॉल से लिख दिया। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अगर उसने स्मॉल से लिखा है, ठीक है, तो तब तो बेसिकली क्या है, एग्ज़िट बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। लेकिन अगर आपका जो किसी ने क्या लिख दिया, कैपिटल में लिख दिया, तो उस केस में एग्ज़िट सही से वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं वर्क करेगा? क्योंकि बेसिकली उसने क्या लिखा है, कैपिटल से लिखा है, एंड हम जानते हैं पाइथन क्या है, पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है।
तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, उस केस में हमें क्या लोअर फंक्शन लगाना पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, पाइथन है ना कैपिटल और स्मॉल दोनों को ही क्या करता है, सेम तरीके से ट्रीट करता है, ठीक है। प्रिंट कर देंगे, ठीक है। एंड प्रिंट में हम यहाँ पे लिखेंगे, बेसिकली प्रिंट में हम क्या लिख सकते हैं, प्रिंट में हम लिख सकते हैं थैंक्स फॉर प्लेइंग, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, सिंपल सा एक क्या है, प्रोजेक्ट है जो आप लोगों को बनाना चाहिए, ठीक है। ये आप लोगों के पोर्टफोलियो के लिए अच्छा है, क्योंकि देखो क्या होती है, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। जब भी आप लोग किसी भी इंटरव्यू में देखने जाते हो तो वो आप लोगों की क्या देखते हैं, वो आप लोगों का नॉलेज तो चेक करते हैं कि आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, ठीक है। इसके अलावा वो क्या चेक करते हैं, इसके अलावा वो ये भी चेक करते हैं कि आपने कौन कौन से क्या कर रखे हैं, प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, ठीक है। सो ये कुछ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आप लोगों को बनाना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब मैं रैंडम रैंडेड का क्या करूँगा, यूज़ कर दूंगा, ठीक है। ये रैंडम रैंडेड क्या होती है, बेसिकली हमने एक रैंडम लाइब्रेरी दी है ना स्टार्टिंग में, देखो ऊपर देखो जरा ध्यान से, ठीक है। ये रैंडम दी है ना, तो इस रैंडम में हम क्या करना चाहते हैं, लिमिट डालना चाहते हैं कि आपको बेसिकली जो डाइस है, ठीक है, उसके अंदर आपको कितने नंबर से कितने नंबर के बीच में आना है, मतलब 1 से लेकर 6 तक की हमने लिमिट दी है। हमने देखो ऊपर क्या करा है, हमने ऊपर रैंडम कर दिया, मतलब कोई सा भी रैंडम नंबर आप चूज़ कर सकते हो। लेकिन इस कोई से की भी एक लिमिट होगी, मतलब आप कोई सा भी रैंडम नंबर चूज़ कर सकते हो, लेकिन वो रैंडम नंबर 1 से लेकर 6 के बीच में होना चाहिए, ठीक है? इस लाइन का ये मतलब है। रैंडम रैंडेड क्या देता है? रैंडम रैंडेड एक रेंज देता है, और उस रेंज के अंदर ये जो इम्पोर्ट रैंडम है ना, उस रेंज में से इम्पोर्ट रैंडम कोई सी भी क्या कर देगा, एक रैंडम नंबर को क्या करेगा, चूज़ कर देगा, ठीक है? सो ये इस तरीके से क्या करता है, ये डाइस वाला जो अभी हमने लिखा है रैंडम रैंडेड, ये इस तरीके से क्या करता है, वर्क करता है। ये इसका लॉजिक ये था, इसको लिखने के पीछे का कारण ये था, ठीक है? जो अभी हमने लिखा है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम एफ का यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे अब हम लिख देंगे, बेसिकली क्या लिख देंगे, यू रोल अ डाइस, ठीक है। हम बता देंगे कि आपने क्या करा, आपने बेसिकली एक डाइस को क्या करा, रोल करा, ठीक है। यू रोल अ डाइस, ठीक है। इस तरीके से आपने क्या करा, एक डाइस को रोल करा, ठीक है। इसको हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो चुका है हमारा यू रोल अ डाइस, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या करा, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखो इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, फर्स्ट लाइन में हमने क्या करा, रैंडम मॉड्यूल को क्या करा, अनेबल करा, ठीक है। एंड इसके बाद हमने ये क्या लिखी, ये यूज़र के लिए लाइन लिखी कि प्रिंट वेलकम टू डाइस रोलर, ठीक है। फिर हमने क्या करा, हमने एक व्हाइल लूप बनाया, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने रोल नाम का एक क्या करा, एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। एंड रोल नाम के वेरिएबल के अंदर बेसिकली हमने क्या करा, हमने यूज़र को बोला, ठीक है, कि आप कुछ भी एंटर कीजिए, ठीक है, या फिर आप एग्जिट एंटर कीजिए गेम को क्विट करने के लिए, ठीक है। अगर यूज़र एग्जिट एंटर करता है तो क्या पता यूज़र कैपिटल में एग्जिट एंटर कर दे, तो उसके लिए बेसिकली हमने लोअर का यूज़ करा, ठीक है। जब लोअर क्या करता है, लोअर मैंने आप लोगों को बता दिया था, अगर यूज़र कैपिटल में क्या करे, एग्जिट को एंटर करे, ठीक है। सो एग्जिट ये जो हमने लोअर लिख रखा है, ये इसको क्या कर देता है, ये इसको स्मॉल एग्जिट में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। एंड स्मॉल एग्जिट हमारे सिस्टम में अनेबल है, ठीक है। सो ये इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। अगर लेट सपोज करो यहाँ पे आपने कैपिटल में एग्जिट लिखा होता, ठीक है, और यूज़र स्मॉल में एग्जिट डालता है, तो वो जो कैपिटल वो जो मतलब एक तरीके से आप समझ रहे हो ना क्या कहते हैं, मैं इसको समझाना में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं करना चाहता, ठीक है। ये जो आपने जो कैपिटल में लिखा है, ठीक है, उसको ये क्या कर देता है, स्मॉल में कर देता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या सॉरी, जो मैं अभी एग्जांपल बोल रहा था कि आपने लेट्स सपोज़ करो आपने कैपिटल में लिखा, उसको मत ध्यान दो, आप इस तरीके से ध्यान दो कि यहाँ पे आपने अगर कैपिटल में लिखा है, तो वो उसको कन्वर्ट करके किसमें कर देगा, स्मॉल में कर देगा, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आपने क्या कहा, एग्ज़िट दबा दिया, तो उसके बाद यूज़र को हमने क्या करा, हमने प्रिंट करा, ठीक है। थैंक्स फॉर प्लेइंग मतलब यूज़र को क्या दी, ग्रीटिंग्स दी कि शुक्रिया आपका खेलने के लिए, एंड उसके बाद लूप को ब्रेक कर दिया, ये ब्रेक वाली लाइन उस लिए, ठीक है। एंड डाइस में हमने क्या करा है, डाइस में हमने लिमिट डाल दी, क्यों? क्योंकि हमने रैंडम मॉड्यूल का यूज़ करा है, ठीक है। तो रैंडम मॉड्यूल क्या करता है, कुछ भी मतलब रैंडमली कोई से भी नंबर को क्या कर लेता है, चूज़ कर लेता है। लेकिन हमने उस नंबर को चूज़िंग में हमने रेंज लगा दी, जैसे कि 1 से लेकर 6 के बीच में आपको क्या करना है, कोई सा नंबर चूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कर दिया, एक रिमार्क डाल दिया, प्रेस यू रोल अ डाइस मतलब जो भी नंबर ये चूज़ करेगा, ये बता देगा कि आपने कौन-सा नंबर क्या करा है, चूज़ करा है। अब ज़रा चलो इसको थोड़ा-सा बहुत रन करते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा देखते हैं ये कैसा वर्क कर रहा है, ठीक है? आ जाओ, ठीक है? एंड यहाँ पे मेरी टर्मिनल विंडो बहुत बड़ी है, ठीक है? तो उसको थोड़ा इग्नोर कर देना, ठीक है? एंड यहाँ पे ध्यान से देखो, ये टर्मिनल विंडो बड़ी है इसीलिए ताकि आप लोगों को क्लियरली दिख सके, ठीक है? यहाँ पे देखो इसने लिखा है प्लीज़ एंटर टू रोल द डाइस, कुछ भी एंटर कर दीजिए, ठीक है? सो मैं यहाँ पे अपना नाम एंटर कर दूँ, ठीक है? मैं जस्ट यहाँ पे अपना नाम एंटर कर देता हूँ, प्रियांक, एंड देखो उसने 2 एंटर कर दिया। अब फिर से इसको रन करते हैं, ठीक है? एंड जैसे ही आप इसको रन करेंगे, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे अपने नाम का ही शॉर्ट फॉर्म एंटर कर देता हूँ। तो ये इस तरीके से क्या होता है, वर्क करता है, जो अभी आप लोगों ने क्या करा देखा है, ठीक है? ये इस तरीके से क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है? तो ये प्रोजेक्ट आप लोगों को कैसा लगा बताना, ठीक है? एंड ये प्रोजेक्ट आप लोगों को ऐड कर सकते हो, ठीक है? ये बुरा नहीं है, लेकिन ये बिगिनर लेवल के लिए है, ठीक है? मतलब बिगिनर से देखो, हम अभी प्रोजेक्ट सीख रहे हैं, ठीक है? तो वो बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल के हैं, मतलब बिगिनर से लेकर इंटरमीडिएट लेवल के हैं, और ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्या हो सकते हैं, हेल्पफुल हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि बेसिकली अगर आप किसी इंडियन कंपनीज़ को क्या कर रहे हो, टारगेट कर
तो वहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट्स अगर आप कहीं इंटरव्यू में जाते हो तो वहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट्स दिखाए जा सकते हैं। जितने भी मैंने आप लोगों को प्रोजेक्ट्स बनाए, यहाँ पे मैंने आप लोगों को इतने सारे जो मैंने ये प्रोजेक्ट्स बनाए ना, ये इंडियन कंपनीज़ को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए मैंने क्या करे हैं, टारगेट करे हैं। वहाँ पे इंडियन कंपनीज़ में बेसिकली क्या देखा जाता है, अगर आप किसी इंटरनेशनल कंपनी की तरफ सोच रहे हो, तो वहाँ पे तो आपको चीज़ें अलग से आनी चाहिए, जिसके ऊपर हम आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। लेकिन इंडियन कंपनीज़ में हो, ठीक है? अगर इंडियन कंपनीज़ टारगेट कर रहे हो, ठीक है? तो वहाँ पे इस तरीके के प्रोजेक्ट्स आप लोगों के लिए चल जाते हैं, ठीक है? वहाँ पे चल नहीं मतलब दौड़ जाते हैं, क्योंकि बेसिकली आप लोगों को लैंग्वेज आनी चाहिए, लैंग्वेज के ऊपर आप लोगों को कोई स्पेशलिटी आनी चाहिए। लेट्स सपोज़ करो आपको पाइथन आती है, तो पाइथन के ऊपर अगर आप लोगों को नमपाय, पांडास आती है तो बहुत अच्छा, ठीक है? उसके अलावा अगर आप प्रोजेक्ट्स बना के प्रोजेक्ट्स दिखा देते हो, तब और भी अच्छा हो जाता है, ठीक है? इस तरीके से क्या होते हैं, इंडियन कंपनीज़ में क्या लगती है, जॉब लगती है। इंटरनेशनल कंपनीज़ जो गूगल, मेटा वगैरह होती हैं, वहाँ पे थोड़ा-सा अलग रहता है, ठीक है? वहाँ का करिकुलम थोड़ा अलग रहता है, तो उसके ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है? लेकिन आने वाली वीडियोज़ में करेंगे, ठीक है? सो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियोज़ को क्या करें, देखें। एंड अगर आप लोगों ने प्रोजेक्ट सीरीज़ नहीं देखी है, तो उसको भी जाके देखें, प्रोजेक्ट सीरीज़